वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या मेथड होती है जिसके थ्रू प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाता है। अब हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को डिस्कस करेंगे। अ पिल यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, इट कंटेन्स हॉर्मोन्स दैट ब्लॉक द रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवरीज। मोस्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इंक्लूड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, आल्सो कॉल्ड बर्थ कंट्रोल पिल। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को बर्थ कंट्रोल पिल भी कहते हैं। इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है और ये हार्मोन्स ओवरी से एग के रिलीज होने को रोककर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट कंबाइंड पिल, सेकंड प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कंबाइंड पिल का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, इसमें केवल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। अब हम इन दोनों पिल को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। First of all, we discuss about combined pill. This is the most prevalent and commonly used. Combined pill has artificial estrogen and progesterone, which otherwise women produce naturally in their ovaries. This pill works by preventing the ovaries from releasing ovum every month. In addition, it also combined pill ये commonly यूज़ की जाती है। इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है। ये हार्मोन वुमेन की ओवरी से भी प्रोड्यूस होते हैं और ये पिल्स ओवरी से एग के रिलीज होने को रोककर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती हैं। इसके साथ साथ thickens the cervical mucus which makes it difficult for sperm to move through it and reach ovum. कंबाइंड पिल सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देती है। सर्वाइकल म्यूकस थिक होने की वजह से स्पर्म ओवम तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है। Makes the uterine lining thinner, making less likely to accept a fertilized ovum. Combined pill uterine lining को थिन कर देती है, मतलब कि पतला कर देती है, जिसकी वजह से फर्टिलाइज्ड ओवम यूट्रस एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। यूटेराइन लाइनिंग थिन होने की वजह से यूटेराइन इन्वायरमेंट अनफेवरेबल हो जाता है फर्टिलाइज्ड ओवम के लिए, जिसकी वजह से फर्टिलाइज्ड ओवम का इम्प्लांटेशन डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। The pills taken orally for 21 consecutive days starting on the 5th day of menstrual cycle followed by a break of 7 days during which menstruation occurs. Combined pill को menstruation cycle के 5वें दिन से स्टार्ट करते हैं और इसको 21 डेज तक लगातार लिया जाता है और इसमें 7 डेज का इंटरवल होता है जब menstruation होता है। There are two types of combined pills. Combined pills दो टाइप की होती हैं. They are a department of family welfare in Ministry of Health and Family Welfare. Government of India has made available two types of low dose oral pills. Government of India ने low dose पर दो types की combined pills बनाई है. The brand names are Mala N and Mala D. It contains norgestrol 0.3 mg and ethinyl estradiol 0.03 mg. और इन दोनों टैबलेट्स के ब्रांड नेम है माला एन एंड माला डी। और इन माला एन और माला डी जो टैबलेट होती हैं इनमें 0.3 mg नॉर्गेस्ट्रॉल होता है और 0.03 mg इथिनिल एस्ट्राडियोल होता है। माला डी comes in a package of 28 pills that includes 21 of oral contraceptive pills and 7 brown film coated ferrous fumarate tablets. This is available for consumers under social marketing at a price of ₹2 per packet. माला डी के एक पैकेट में 28 टैबलेट्स होती हैं और जिसमें से 21 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं और 7 आयरन की टैबलेट्स होती हैं और ये मार्केट में ₹2 पर पैकेट अवेलेबल है। Mala N is supplied free of cost through PSCs, अर्बन फैमिली वेलफेयर सेंटर्स। माला एन को फ्री में सप्लाई किया जाता है PSC से और गांव में जो फैमिली वेलफेयर सेंटर्स होते हैं वहाँ से फ्री में सप्लाई किया जाता है। These are टाइप्स ऑफ कंबाइंड पिल। नाउ वी डिस्कस इंस्ट्रक्शन फॉर वुमेन ऑन कंबाइंड पिल। वुमेन जो कंबाइंड पिल ले रही है उसे किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, अब हम उसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, टेक द पिल्स इन अ करेक्ट ऑर्डर। टैबलेट्स को हमेशा करेक्ट ऑर्डर में लेना है। जिस ऑर्डर में हेल्थ केयर प्रोवाइडर बताता है उसी ऑर्डर में लेना है, ये नहीं कि कहीं से भी स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं करना है। सेकेंड, टेक द पिल एट द सेम टाइम ईच डे। टैबलेट्स को हर दिन एक ही टाइम पर लेना है, जैसे कि हमने आज सुबह लिया तो कल भी हमें सुबह लेना है। ऐसा नहीं करना कि आज हमने सुबह लिया कल शाम को लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। Third, if any nausea with pill, the woman must try taking the pill with food after eating or at a bedtime. और अगर टैबलेट्स की वजह से नोजिया हो रहा है तो वुमेन को ट्राई करना चाहिए कि टैबलेट को खाने के साथ या खाने के बाद या फिर बेड टाइम मतलब कि सोते समय वो ले सकती है।
Menstrual period will occur during the last 7 days of each pill pack once the body adjusts to the pills. जब बॉडी टैबलेट्स के लिए एडजस्ट हो जाती है तो menstruation हमेशा पिल पैक के लास्ट 7 days में आता है. Start a new pill pack the day after completion of the last pill in the old pack. और टैबलेट्स के नए वाले पैकेट को तभी ओपन करना है जब पुराने वाले पैकेट की सारी टैबलेट्स ख़त्म हो जाए. नेवर मिस अ डे ऑफ टेकिंग पिल. किसी भी दिन टैबलेट को लेना मिस नहीं करना है, हर दिन टैबलेट्स को लेना है. इफ़ एनी डे इज मिस्ड टू टेक अ पिल इट एडवाइज्ड टू टेक द पिल एज सून एज द वुमेन रिमेंबर्स इट. अगर किसी दिन टैबलेट को लेना भूल जाती है वुमेन तो उसको जब याद आता है तभी उसे तुरंत टैबलेट को लेना है. द नेक्स्ट पिल मस्ट बी टेकन ऑन अ करेक्ट टाइम. और नेक्स्ट पिल जब भी वो ले रही है तो उसे करेक्ट टाइम पर ले, मतलब सही टाइम पर ले. दीज आर इंस्ट्रक्शंस फॉर वुमेन ऑन कंबाइंड पिल्स. एडवांटेजेस. द पिल डज नॉट डिस्टर्ब द स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेक्स. कंबाइंड पिल सेक्स की स्पॉन्टेनिटी को डिस्टर्ब नहीं करती हैं. Now we discuss disadvantages of combined pill. First, although medical history is vital as this pill is not suitable for women with some disease conditions like hypertension, circulatory disease and diabetes. जिन वुमेन का हाइपरटेंशन रहता है, सर्कुलेटरी डिजीज रहता है, डायबिटीज़ रहता है, उनके लिए कंबाइंड पिल सुटेबल नहीं होती है, उनके लिए यूजफुल नहीं होती हैं. सेकेंड, वुमेन अबव द एज ऑफ 35 ईयर्स हु स्मोक और आर ओवरवेट. जिन वुमेन की एज 35 ईयर से ज़्यादा होती है, स्मोकिंग करती हैं और ओवरवेट होती है, उनके लिए कंबाइंड पिल सुटेबल नहीं होती हैं. It is not reliable if taken over 12 hours late or if woman has a vomiting and diarrhea etc. कंबाइंड पिल रिलायबल इफेक्टिव नहीं होती अगर इनको 12 आवर्स के बाद लिया जाता है और अगर इन टैबलेट्स को लेने के बाद वुमेन को वॉमिटिंग डायरिया हो रहा है तो उस कंडीशन में भी कंबाइंड पिल इफेक्टिव नहीं होती है, रिलायबल नहीं होती है. सम ड्रग लाइक एंटीबायोटिक्स कैन ऑल्सो अफेक्ट इट्स रिलायबिलिटी. एंटीबायोटिक्स भी कंबाइंड पिल की रिलायबिलिटी, इफेक्टिवनेस को अफेक्ट करती हैं. These are the disadvantages of combined pill. Effectiveness, it is a 99% effective if taken correctly. Combined pill 99% effective होती है अगर इनको सही से लिया जाता है. This is all about combined pill. Now we discuss progesterone only pill. Progesterone only pill, this has a only progesterone. It thickens the cervical mucus thereby stopping the sperm entering into uterus. Progesterone only pill में केवल प्रोजेस्टेरोन होता है और ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देते हैं. सर्वाइकल म्यूकस थिक होने की वजह से स्पर्म यूटरस तक नहीं जा पाते जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती. इट ऑल्सो थिन्स द यूटेराइन लाइनिंग टू प्रिवेंट इट एक्सेप्ट अ फर्टिलाइज्ड ओवम. इसके साथ साथ प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स यूटेराइन लाइनिंग को थिन मतलब पतला कर देते जिसकी वजह से फर्टिलाइज्ड ओवम यूटरस एक्सेप्ट नहीं कर पाता है. यूटेराइन लाइनिंग थिन होने की वजह से यूटेराइन इन्वायरमेंट अनफेवरेबल हो जाता है फर्टिलाइज्ड ओवम के लिए जिसकी वजह से फर्टिलाइज्ड ओवम जो रहता है उसका इम्प्लांटेशन डेवलपमेंट नहीं हो पाता यूटरस में. दिस टाइप ऑफ पिल इज अ बेस्ट suited फॉर वुमेन हु आर अ ब्रेस्ट फीडिंग, older women, smokers and other who can't use a combined pill. प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल उन वुमेंस के लिए यूज़फुल होती है जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं और जो ओल्डर होती है, स्मोकिंग करती हैं और जो वुमेन कंबाइंड पिल्स नहीं ले सकती उनके लिए प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल यूज़फुल होती है. दिस ऑल्सो हेल्प्स विद प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एंड पेनफुल मेंसेस. प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल मेंस्ट्रुएशन के पहले जो सिम्टम्स आते हैं उनसे रिलीफ दिलाने में यूज़ की जाती हैं और पेनफुल मेंसेस में भी इनका यूज़ किया जाता है. Advantages, the pill does not interfere with the spontaneity of sex. प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल भी सेक्स की स्पॉन्टेनिटी में इंटरफेयर नहीं करते. इफेक्टिवनेस 98% इफ टेकन करेक्टली. प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल 98% इफेक्टिव होती है अगर इनको सही से लिया जाता है. Now we discuss disadvantages of progesterone only pill. First, it must be taken regularly at the same time each day or at the मोस्ट विद इन 3 आवर्स ऑफ दैट टाइम. प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल को हर दिन एक ही टाइम पर लेना चाहिए. जैसे कि हमने आज सुबह लिया तो कल भी हम सुबह लें. ऐसा नहीं करना है कि आज हमने सुबह लिया कल हम शाम को ले रहे हैं. और उस टाइम पर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि 3 घंटे के अंदर ही लें. सेकेंड, इट विल नॉट बी इफेक्टिव इफ टेकन ओवर 3 आवर्स लेट और इफ वुमेन हैज़ अ वॉमिटिंग एंड डायरिया.
प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल इफेक्टिव नहीं होती अगर इनको 3 घंटे के बाद लिया जाता है, और अगर इनको लेने के बाद वुमेन को वॉमिटिंग डायरिया हो रहा है तो उस कंडीशन में भी इन टैबलेट्स की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। थर्ड, इट मे कॉज आइदर इरेगुलर ब्लीडिंग और पीरियड्स में स्टॉप ऑल टुगेदर वाइल टेकिंग इट। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। ऐसा होने पर इन टैबलेट्स को तुरंत रोक देना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।